यहाँ हमारे पुरोहित वृंद और मेरे बगल में जो संगीत मंडली है, उपस्थित मातृशक्ति मध्य पुरुषों दोनों पंडिता है परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग उस महान हस्ती, उस महान दैवी शक्तिशाली जिसको भगवान की कोटि में रखते हैं, उस राम के बारे में यहाँ पर कुछ सुनने आए हैं। राम का अनेक रूप है, अनेक व्यक्तियों ने, अनेक महात्माओं ने राम को सगुण निर्गुण रूप में प्रस्तुत किए, परंतु एक महात्मा जिसको हम ऋषि कहते हैं, अल्लाह वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने राम को किस प्रकार से प्रस्तुत किए, आज उस पर हम विचार करेंगे। आज सभी के मन में ये कोलाहल था, डाउट था कि मैं आऊं या ना आऊं। कितनी बार पूछा गया, मंत्री से, प्रधान से पूछा, क्यों जी आना है या नहीं आना है? प्रधान ने कहा जो आप कहेंगे वही होगा। मैंने कहा कि जो आप कहो वो होगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं राज्य के लिए गेम फेंका जाता था कि कहा तू राज ले, होगा ने तू राज ले, तो इस प्रकार से आज हमारे बीच में भी ये हुआ कि मैं कह रहा हूं कि आप देखो, वो कहे कि आप देखो। परंतु इस निर्णय पर आप पहुंचे और पंडिता जी बहुत बार बोल करके यही लिखते कि आना है नहीं आना है। सत्संगी वो होते हैं कि तूफान को भी देख करके वो कहते हैं कि मैं तूफान हूं। मनुष्य जो है शक्ति का केंद्र है, मनुष्य के अंदर वह शक्ति है और शक्ति का विकास उसको शिक्षा कहते हैं और शिक्षा को और विकसित करना वह विद्या है। उस विद्या को अपने जीवन में धारण करना उसको हम ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को लेकर के हम परमात्मा की ओर डाल देते हैं तो वह जो है वह ज्ञान और उच्च कोटि हो जाते हैं। अब दो है अभ्युदय और निश्रेयस। ज्यादा कठिन शब्द नहीं बताऊंगा क्योंकि संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, तो मैं आज जो हूं, आज केवल और केवल राम के बारे में, रामायण के बारे में परिचय मांगूंगा। पहला शब्द है राम। राम रमयति राम, जो चारों रमता है उसको हम राम कहते हैं। हमारे लहू जो है, खून है, उसको हम राम कहेंगे। जो वाणी में बोल रहा हूं, चारों ओर जा रहे हैं, वो राम है। राम का नाम क्यों है? जो बसता है। रमयति राम, उस व्यक्ति को छोड़ दो, अभी केवल शब्द को लो। रमना, वह लड़का बहुत रमता है। रमन करना एक पॉजिटिव रमन है और एक निगेटिव रमन है। ये तो यहाँ पर आप लोग आए हुए, यहाँ पर भजन गा रहे हैं, आपके मन में भी रमन है। रमन कहते गति है, स्पीड है। आप आए हुए हैं उस गति से। मन का अनुभाव है, मन संकल्प करता है और विकल्प करता है। पॉजिटिव थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग। बहुत लोग सोचता है कि आज तूफान है। एक ने कहा कि आज दर्शन 2 का जो है उसकी चेतावनी है। एक कह कि भाई कल जो है 3 हो जाएगा, एक कह कल 4 हो जाएगा।
और जिसके अंदर पॉजिटिव है कि दो है या मुझे जाना है तो जाना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसी प्रकार से बाधा जो है हमें बांध नहीं सकते, हमें रोक नहीं सकते। तो राम के बारे में सुनने आए हैं, सबसे पहले आप जाने, परंतु मुख्य जो है मूल रूप में लिखे जो रूट फर्स्ट राइटर अबाउट राम इज ओनली एंड ओनली वाल्मीकि। कौन है बोलो? उसको वाल्मीकि कहते हैं या वाल्मीकि। अब वाल्मीकि शब्द बल्मिक से आता है, बल्मिक मीन्स कौया। आप देखते हैं ना वो पेड़ में जो है वो कौया हो जाते हैं, वो बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसके वो वृक्ष में जो देखते हैं क्या कौया। तो क्या करता है उस कौया को हम बल्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल्मिक। अब क्या वो ऋषि कौया था क्या? नहीं, उस नाम है बल्मिक कहते हैं जो चिपक जाता है। बल्मिक कहते हैं जो चिपक जाता है। गीत भी आप गाते हैं बहुत अच्छे से ना, फेविकोल या क्या क्या, वो चिपकने वाला। तो बल्मिक जो है चिपक जाने वाली, उस नाम से बना वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ऋषि जो है वह एक जो है श्लोक सुना था। कोई कहता वो चोर था, कोई गुंडा था, इस बारे में हमने आएंगे। मैं कहता हूं विद्वान है, ऋषि है। एक श्लोक उसके मुख से आया। वो देखा दो पक्षी। क्या देखा? दो पक्षी को देखा, एक नर एक मादा, दो को देखा। देख करके दोनों पक्षियों का नाम था क्रोंच पक्षी। उसको कहते चकवा और चकवी। क्या बोलो? चकवा और चकवी। वो दोनों जो है वो जा रहे थे। तो एक शिकारी जो है एक का जो शिकार कर दिया, एक को मार दिया। जब मार दिया तो तड़पते हुए वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो वाल्मीकि जो है उधर से गुजर रहा था, वो देखा कि किस प्रकार से तड़प रहे हैं, किस प्रकार से वो तड़प रहे हैं। उस तड़पण को, दुख को देख कर, उस वेदना को देख करके उसके मुख से एक श्लोक निकल आया। क्या है बोलो? एक श्लोक। मानिषात् प्रतिष्ठां तमग्र शाश्वते समा यत् क्रौञ्चं मिथुनादिगमवधि काममोहितम्। उसके मुख से श्लोक आया जो कि अनुष्टुप क्षण में था। मानिषात् प्रतिष्ठां। अरे कौन ऐसा दुष्ट है कि दोनों चकवा चकवियों को बिछोड़ दिया, दोनों को जो अलग कर दिया? कौन ऐसा दुष्ट है? ऐसा है कौन है यहाँ? उसके मुख से अचानक एक श्लोक निकल गया जिसका छंद है क्या? अनुष्टुप में जो आप लोग भजन भी गाते हैं, वेद मंत्र भी बोलते हैं, तो छंदों में अनुष्टुप छंद में जब अनुष्टुप छंद में आ गया तो क्या हुआ? उसके मन में ये आ गया कि भाई वेद वाणी तो अनुष्टुप छंद में है, वो भी मुख से आ गया है, चलो किसी के बारे में लिखेंगे, चलो हम किसी के बारे में लिखेंगे। तो कल मैं वाल्मीकि जो है उसका जो है पहला जो है उसका कौन से कांड पढ़ाऊंगा। आज मैं चाह रहा हूं कि ये कहानी जो है इसको न शुरू करके केवल राम के वैभव पर सुनाऊंगा। एक इंट्रोडक्शन दूंगा, कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके डायरेक्टली हम उनके कांडों पर आएंगे। तो वाल्मीकि रामायण में देखते हैं वाल्मीकि को ये प्रेरणा मिली, जैसा मंत्र पढ़ते धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा मेरे अंदर वो बुद्धि डालो, वो ताकत, वो शक्ति डालो, ताकि मैं किसी को पा सकूं। किसी को क्या? उस ज्ञान को पा सकता हूं। तो ज्ञान को पाने के लिए वो प्रेरणा चाहिए। तो वाल्मीकि ऋषि को वो हम प्रेरणा, क्या प्रेरणा? कि अनुष्टुप क्षण में किसी महान हस्ती के बारे में लिखा है। तो नारद से पूछा गया कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में, जगत में, जिसके बारे में लिख सकता हूं, जो विश्व में चारों ओर जागते हैं, जिसको और जिसको हम सभी मानते हैं, और जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, जिसके अंदर भाईचारा है, जो पतिव्रता से पूर्ण हो, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो नारद ने कहा हे ऋषि, एक ही वह है जिसको हम मान सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसके बारे में लिख सकते हैं। वह कौन है? वह है राम। कौन है बोलो? राम है। वह राम श्रेष्ठ है। अब शब्द आता है रामायण। क्या बोलो? रामायण। बोलो राम
कैसे कैसे वो चले। ये अयन कहते हैं वह काल जहां राम बिताया, किस किस काल में। देखो एक महान व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं उसका जन्म इस समय हुआ, वो बाद उसका मैं यहाँ गया था, वो किया। तो रामायण काल है राम का वह काल, the past of Ram. Here Ram is light. वह लाइट है, लाइट है, वह सूर्य है और उसका काल, सूर्यमयी जीवन में उसका काल क्या है। तो आप देखें राम को जो है संस्कार देते हुए 15 साल तक जो है उनके जो है, आज न माता न पिता, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, उसके पिताजी का नाम क्या था, बोलो कौन, दशरथ आपके पिताजी। तो पिताजी 10 साल 15 साल उसका पालन पोषण किया। 15 साल जब पालन पोषण किया तो एक व्यक्ति आया, दौड़े दौड़े कहा कि महाराज मुझे आपका पुत्र चाहिए, इसलिए उनको शिक्षा देना है। 2 प्रकार की शिक्षा देना है, बला और अबला शिक्षा। कौन सी शिक्षा, बला और अबला। क्या बोला है, बला और अबला शिक्षा। तो 15 साल के उस राम जो है, राम अभी 15 साल के व्यक्ति किस काल में है, कौन से क्लास में है, 15 साल के व्यक्ति की क्लास, ठीक, होमवा, तो होमकास्ट में। तो 15 साल के व्यक्ति उसको आकर के विश्वामित्र कहते हैं महाराज जी आपके पुत्र मुझे दीजिए। तो एकदम पिताजी बहुत चाहते थे राम को, कहा कि नहीं महाराज मेरा नाम दशरथ है, दशरथ का अर्थ है 10 दिशाओं में जिसके रथ चलते हैं। दशरथ का अर्थ है 10 दिशाओं में। कितने दिशा है, डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, फिर बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट इत्यादि है। ये 8 है, ऊपर और नीचे 10 दिशाओं में जिसके रथ चलते हैं उसको हम दशरथ कहते हैं। तो दशरथ ने कहा कि अरे भाई तू क्यों राम को ले जाना चाह रहा है, क्योंकि तेरे जो यज्ञ में वो दुश्मन आकर के विघ्न डालते हैं, तेरे यज्ञ वो करते हैं, चलो मैं हजारों लाखों व्यक्ति भेज दूंगा, जाकर के वहां यज्ञ की रक्षा करें। उनके लिए मेरे पुत्र को तुम मत ले जाओ, मेरे पुत्र को तुम मत ले जाओ। तो विश्वामित्र ने कहा रे मूर्ख, तुझे मैं बला और तेरे पुत्र को बला और अबला जो है विद्या सिखाने वाला हूँ, ये पाठ सिखाने वाला हूँ। तो किसी न किसी प्रकार से और ऋषि आकर के उसको जो है समझा बुझा करके भेजे। तो 15 साल से 10 साल उसको वहां पर विश्वामित्र के आश्रम में रहा। कितने साल, 10 साल। तो रामायण शुरू हुए, राम अयन के काल शुरू हुए कि 15 साल से 10 साल राम को जो है कहां लिखा गया, कहां पर लिखा गया लोग, कहां पर गए, विश्वामित्र के आश्रम में। कहा 2 शिक्षा सिखाने के लिए, 2 प्रकार की शिक्षा है, बला और बला। बला कहते हैं कि शस्त्र के बारे में सिखाना है। अबला कहते हैं जिसने शस्त्र नहीं शास्त्र के बारे में सिखानी है, तो शस्त्र और शास्त्र सिखाना है। तो 10 साल, तो ये प्रथम काल है उनका। फिर जब कितने हुए, 15 और 10 कितने हुए, 25 साल। 25 साल में शादी करना है तो अब विवाह करवाए, तो उसका हुआ 25 साल। फिर उसको जब 12 साल जो है वह व्यक्ति अयोध्या में वो प्रिंस की भांति जो है वो रहा। कितने साल, 12 साल। सुन रहे नहीं सुन रहे, 12 साल। तो 12 साल जो है 25 और 12 कितने होते हैं, वैसे विद्युत कितने होते हैं बोलो, कितने, फिर से बोलो, हाँ, कौन से। अब जो है, अब जो है विलेज आ रहे हैं। अब एक जो है माता जी आकर कहते हैं देखो जी वो वर मांगे थे, उस पर हम आएंगे, जब वर प्रकरण आएंगे उस पर आ जाएंगे। है आप जानते हो कि आप लड़ने गए थे तो आपको मैं बचाया था,
वो कह रहे कि अब वो जो है उनके जो कान भरा गया, कौन है वो आप सभी जानते हैं, उस प्रकरण में आएंगे। वह जो है ये कौन है, वह मंथरा है, वो जो है आगे के वो कहां में कहते हैं कि देखो जी, आप जो है अपने पुत्र भरत को जो है राजाभिषेक करो। बस एकदम उस साल आप जो है चलो जी 14 साल के बाद जो है राम को भेजना है। कितने साल के लिए? 14 साल। अब गिनती करो 25, फिर 12, फिर उसमें 14 डालो, कितने हो जाते हैं? 51, 51 ईयर्स। अब जो है 51 ईयर्स से 30 साल वह राज्य करते हैं। कितने साल? 30 साल। कितने हुए? 81। अब 81 जब वह राम जो है 30 साल खूब देखभाल किए, जिसको जो है भारत ने 10 पूरा जो है साम्राज्य को बढ़ा दिया था, अब तुम राज्य करो कह करके अब जो है पता नहीं कितने साल जो है राम जो है वनवास चले गए, वन की ओर चले गए, छोड़ दिए। कोई कहता है 100 साल, कोई कहते 120 साल, कोई कहते 125 साल है अपने जीवन को आश्रम पर्याथा से वो निकाले। तो वाल्मीकि के अनुसार रामायण का अर्थ है राम का जो आयन है। मैं आगे और थोड़ा सा कहूंगा, हमारे जो है तैयार हो जाएंगे भजन के लिए, भजन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो रामायण जो है राम का जो आयन है, जो पास है, और वो बात क्या है कि राम जो है किस उम्र में कहां गुजरे और कैसे कैसे, ये आपको बता दिया है। 15 साल हुए तो 10 साल के लिए विश्वामित्र जी के यहाँ, फिर उसके बाद जो है 12 साल जो है तो विवाह के बाद 12 साल जो है वो राज कर रहे, फिर उसके बाद है 14 साल जो है वो एग्जाइल चले गए, वनवास चले गए, फिर उसके बाद जो है आकर के लौट करके तभी लव कुश जो है वो पुत्र जो है क्या 51 ईयर्स में अब लव कुश हुए। फिर उसके बाद में 30 साल आप जो है देश को देखे, फिर उसके बाद में चले गए निकल के वन में। एक भजन सुनते हैं।